जय हिंद प्यारे बच्चों। आज छठ पूजा है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा करें। चलिए इसी के साथ मैं स्पेशल 50 में 18वां क्लास चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के आया हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज को फार्मूले से नहीं बल्कि एक यूनिक तरीके से बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्लास देखिए, कह रहा है कि 7200 रुपए की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में आपको केवल रेट को ध्यान में रखना, ठीक है। केवल रेट को ध्यान में रखना है। कितना रेट है? 5% है ना भाई। 5%, 5% का रियल वैल्यू होता है 1/20। 5% का जो वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। 20 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याज कितना? 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 21 रुपया। 1 रुपया ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा? 21 रुपया। अब बात कर रहा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? जब दोगुना कर रहे हैं तो इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 441। अब ध्यान दीजिए कि 400 रुपए की राशि 441 हो जाता है तो ब्याज कितना मिलता है? 400 पर 41 ब्याज मिलता है, ठीक है। ये 400 पर 41 ब्याज मिल रहा है। टोटल 7200 रुपया धन है, यानी कि 400 की वैल्यू कितना दे रखा है? टोटल 7200, यानी कि 400 की राशि 7200 के बराबर है। तो 41 की वैल्यू कितना होगा? यानी कि जो ब्याज पूछ रहा है 41 का वैल्यू कितना होगा? 7200/400 गुना 41। 2 जीरो कट जाएगा, कटेगा 18 चौके 72। 18 से गुणा होता 18 का 18, 18 चौके 72, 73, यानी कि 738 रुपया इसका आंसर होगा। यही ब्याज का वैल्यू हमने निकाल दिया। 41 का वैल्यू 738, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत ही तरीका बहुत ही आसान है। अब फार्मूला से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये तरीका आप समझाने के लिए इतना सब कुछ किए हैं। आप समझ जाएंगे तो बहुत छोटे से समय में भी निकाल सकते हैं। तो हम बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सभी टाइप अलग अलग होगा, सभी क्वेश्चन का टाइप अलग अलग होगा। 5% दर दिया, यानी 5% का रियल वैल्यू क्या होगा भाई? 1/20। 5% का वैल्यू क्या होगा? 1/20, यानी कि 1 वर्ष में कोई धनराशि 20 से 21 हो जाता है, ठीक है। 5% वार्षिक दर है तो 1 वर्ष में 20 से 21 हो जाता है। 2 वर्ष में कितना होगा? क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष में इसका वर्ग कर देंगे 441। अगर 3 वर्ष का निकालते, हम अगर 3 वर्ष का पूछता तो हम 3 वर्ष का निकालते और 3 वर्ष के लिए इसका हम घन कर देते, ठीक है। 3 वर्ष के लिए हम इसका घन कर देते, लेकिन यहाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है। अब देखिए 400 रुपए का राशि 441 हो जाता है, यानी कि 41 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। 2 वर्ष में 400 रुपए पर 41 रुपया ब्याज मिलता है। 41 का जो वैल्यू दिया है 328, 41 का वैल्यू 328 के बराबर है तो टोटल धनराशि 400 है। तो इस 400 का वैल्यू कितना होगा? कितना बटा 41 गुना 400, ये कट जाएगा 8 बार में, 8 चौका 3200 रुपया। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रेट को ध्यान में रखना है। रेट को ध्यान में रखेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 साल का पूछ रहा है, 2 साल का पूछ रहा है, 3 साल का, चाहे जितना पूछे आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपए तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये होती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे कि भाई कोई धनराशि मान लीजिए है, यह 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2 वर्ष बाद होता है 1460 रुपए और 3 वर्ष बाद 1606 रुपये। इसका मतलब यह है कि इसके ठीक 1 साल बाद, इसके ठीक 1 साल बाद कितना होता है? 1606 रुपये, ठीक है। ये 1 साल में 1460 से 1606 रुपया हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसी पर तो ब्याज 1 साल में होता है तो इतना 1606 रुपया होता है। इस पर कितना ब्याज आएगा? 1606 रुपया हो गया। देखते हैं, घटा दीजिए भाई। 1606 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 6, 10 हो जाएगा 4 और यहाँ 1, यानी कि 146 रुपये का जो ब्याज है वह 1 साल में है।
किस पर ब्याज है, या 1460 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, ये 10 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% का रेट हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और है, अलग अलग टाइप के ही दोनों सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 3000 रुपया और 4 साल में 4500 रुपया हो जाता है, तो 8 साल में यह कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई धन है वह 2 साल बाद कितना हो जाता है, 3000 रुपए, और 4 साल में 4500 रुपया होने का मतलब यह है कि अगले 2 साल में, 2 साल और 2 साल 4 साल हो गया, 4 साल में फिर 4500 रुपया हो जाता है। 8 साल बाद यह कितना हो जाएगा, यानी कि 2 साल 2 साल 4 साल तो हो गया, अब अगले 4 साल बाद कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि यह 2 साल में 3000 से 4500 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना का 30, 15 तिया 45। ठीक है, यानी कि 2 साल में 2 से 3 होता है, 2 साल में 2 से 3 होता है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल यानी दोगुना कर रहे हैं तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, यानी कि 4 से 9 हो जाएगा। 4 साल में कोई धनराशि 4 से 9 हो जाएगा, यानी कि 4 साल में 4 से 9 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 4500 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगा, तो 9 की वैल्यू आपका हो जाएगा 4500 गुना 9/4। 4 की वैल्यू 4500, तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 की वैल्यू क्या होगा, 4 से कटेगा, देखिए 2 जीरो यानी 100 होगा, 100 कटेगा तो 25 बार में कटेगा 4 से। देखिए 45 गुना 25 गुना 9 कितना होगा, 45 गुना 25 9 225। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,125 रुपया, यानी कि 8 साल बाद कितना राशि हो जाएगा, 10,125। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है ये यूनिक तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है 5वां नंबर कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर कितनी है। रेट आपको पता करना है। कोई धनराशि 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर धनराशि 1 है तो वह 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 1.44। ठीक है, अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। अच्छा 2 वर्षों में इतना होती है, इस दशमलव को हटाना चाहें अगर, तो दोनों पक्षों में 100 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 वर्षों में 100 की राशि 144 हो जाती है। ये 2 वर्षों की बात हो रहा है, तो 1 वर्षों में क्या होगा, अगर 1 वर्ष की हम बात करें तो क्या होगा, भाई इसका आधा कर रहे हैं तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का। जब दोगुना करते थे तो वर्ग करते थे, अब आधा कर रहे हैं तो दोनों का वर्गमूल लेंगे। इसका वर्गमूल होगा 10, इसका वर्गमूल होगा 12, यानी कि 1 वर्ष में 10 की राशि 12 हो जाएगी। 12 हो जाएगी, इसका मतलब कि 2 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर 10 पर प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 2 बच्चे 10, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि रेट निकल कर आ गया आपका 20%, और यही आपका आंसर भी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगले क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज को जो शेष टाइप छूट गया है उसको हम पूरा कर देंगे। 2 क्लास होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, आज का ये क्लास और एक क्लास और, यानी कि स्पेशल 50 का 19वीं क्लास भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।